जाने धरो पे जली पे पाऊं, हाथ से बल्ली छूटी और रथ में बैठी न पाई गूंजन टूटी। रानी पवन रेखा ने जिस समय चलने की तैयारी की है, रथ में सवार हुई, उसी समय बड़े बड़े सुगुन होने लगे। कौवा काव काव करके अपनी आवाज सुनाने लगा। अरे रथ जगुर रचतु जातु रानी जब बड़ी अगारी, महलन के कबूरा झुके चीलरू मरवारी। वही रानी पवन रेखा सोचती जा रही है मन में, परम पिता परमात्मा तूने हमारी किस्मत में क्या लिख दिया है। सखियों से कहने लगी पवन रेखा, बोली बहन। सखियों ने पूछा बहन क्या हो रहा है। रानी पवन रेखा कहने लगी बहन हम कहाँ बताए दे बहनारी मेरी काल खो किस्मत में हम तुम्हें। सवार होकर के रानी पवन रेखा मन में विचार करती जा रही है, सोचती जा रही है। उसी समय रानी पवन रेखा जिस समय रथ में सवार होकर के उसे अपने फूल बगिया में पहुंची है, जंगल में जिस समय पहुंची है, तो वही रानी पवन रेखा परम पिता परमात्मा को याद करती जा रही है। आज नन्ही सावन का महीना है, भीगी भीगी फुहार पड़ रही है। कभी कोयल कूकू की आवाज करती है तो कभी पपिया पीहू पीहू की आवाज करता है। आज रानी पवन रेखा मन में विचार करती है, परम पिता परमात्मा जगताधार जगदीश्वर, अरे हमने तो सुना है कि भगवान तुम हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते हो। अरे हमने तो सुना है तुम सबकी पुकार सुनते हो। तो रानी पवन रेखा उस परम पिता परमात्मा को उस बगिया में याद कर रही है, कह रही है परम पिता परमात्मा तुमने मुझे सब सुख दिए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सुख नहीं दिया है। भगवान को याद करती जा रही है परम पिता परमात्मा कि किस कारण से भगवान मेरी गोदी खाली है, किस कारण से भगवान मेरी गोदी खाली है। किस कारण से भगवान
वाली मैया की जय हो। आज हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंदन परीक्षित, रानी पवन रेखा अपनी सखियों को लेकर के जिस समय फूल बगिया में पहुंची है, तो रानी पवन रेखा ने मन में विचार किया। रानी पवन रेखा तो इस बगिया में एक तरफ चली गई और रानी पवन रेखा की जो सखियां थी वो एक तरफ चली गई। रानी पवन रेखा ने आगे चल करके देखा, इसी बगिया में परीक्षित महाराज एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहा करता था। दुर्मलिक नाम के राक्षस ने मन में विचार किया, बोले रानी पवन रेखा उग्रसेन की पत्नी इस बगिया में आई हुई है। रानी पवन रेखा 16 श्रृंगार किए हुई थी। जिस समय रानी पवन रेखा को देखा है दुर्मलिक नाम के राक्षस ने, उसी समय इसने महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया और महाराज उग्रसेन का रूप धारण करने के बाद में जिस समय आया है, तो रानी पवन रेखा ने जिस समय देखा है आज महाराज उग्रसेन का रूप धारण किए हुए वही दुर्मलिक नाम का राक्षस आया, रानी पवन रेखा नहीं पहचान पाई। रानी पवन रेखा ने पूछने लगी, बोली महाराज आपको तो हम महलों में छोड़ करके आए थे। दुर्मलिक नाम का राक्षस कहने लगा, बोली रानी पवन रेखा क्या बताऊं, जब तुम हमें महलों में नजर नहीं आई तो वही घर हमें खाने के लिए दौड़ने लगा और हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चले आए। तो रानी पवन रेखा ने एक गीत गुनगुनाया, भैया पिंकू, कि तेरी याद सताती है और तेरे बिना ओ साजन मेरी जान सी जाती है। जब इतनी बात दुर्मलिक नाम के राक्षस ने सुनी है तो उसी समय कहने लगा, रानी पवन रेखा मेरे बागों में आया करो और जब मैं सो जाऊं मेरी मक्खियां उड़ाया करो। जवाब दिया पवन रेखा ने जैसे इतने शब्द कहे हैं, मौसम हर जाई है, मौसम हर जाई है और ऐसे में चले आओ रे तुम मिलने की आई।
दुर्मिल नाम का राक्षस कहने लगा, बोले रानी पवन रेखा, तुम रोज नहाया करो, तुम रोज नहाया करो, और मक्खी ज्यादा लगती गुड़ थोड़ा ही खाया करो। तेरी याद सताती है, तेरी याद सताती है, और तेरे बिना वो साजन मेरी जान सी जाती है। वही दुर्मिल नाम का राक्षस पास में आ गया, और जब पास में आया है तो जवाब दिया है, रानी पवन रेखा क्यों बेचैन हो रही हो। आज रानी पवन रेखा नहीं समझ पाई कि ये दुर्मिल नाम का राक्षस है या हमारे पति देव है। पवन रेखा से दुर्मिल नाम के राक्षस ने कहा, बोले रानी कितना सुंदर मौसम हो रहा है। और उसी समय रानी पवन रेखा के पास में आया, कहने लगा है, रानी पवन रेखा कि आज इस बहार का रस लूटे, ये बन भी बन को दिखलाए, और जो बन के खिले हुए गुनई, ये बन भी बन के करवाए। बस हो जल्दी तैयार प्रिय, आ जाए कोई बसर नहीं, सब भीगी जवान से बोली है, हम कब तुमको तैयार नहीं। नाम का राक्षस कहने लगा, बोले रानी पवन रेखा पति की सेवा करना हर पत्नी का धर्म हुआ करता है। रानी पवन रेखा कहने लगी, महाराज कौन सी हमारे अंदर ऐसी कमी रह गई। उसी समय रानी पवन रेखा जिस समय दुर्मिल नाम के राक्षस के पास में पहुंची, धोखे से बानी चलिए करो सती संभोग, और प्रकट है गयो बाद में बापा की को संयोग। भैया ने सली सी सूरत में फिर वो पापी भैया ने सली सी
उसी समय हमेशा दान की तरफ यूं ही आगे बढ़ते रहे। गौरी गोविंद भगवान की जय हो। आते हैं, ध्यान देते हैं कथा प्रसंग पर। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, हेलो, दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने जिस समय सहयोग किया है रानी पवन रेखा के साथ में, उसके बाद में राक्षसी रूप में आ गया। और जब राक्षसी रूप में आया तो रानी पवन के रेखा कहने लगी, ओरे दुष्ट, तुमने हमारे सत्यत्व के दीपक को बुझा दिया है, नहीं तो मैं अभी तुझे श्राप देकर के भस्म कर देती। दुर्मिलिक नाम का राक्षस हंसने लगा, कहने लगा, रानी पवन रेखा, तुम्हें नहीं पता है लेकिन मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि तुम इतने बड़े प्रतापी राजा की रानी होने के बाद भी तुम्हारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। तुम्हारे रूप में आ गया। रानी पवन रेखा ने कहा तो उसी समय दुर्मिलिक नाम का राक्षस कहने लगा, बोले रानी पवन रेखा, तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं थी, इस बात का हमें बड़ा दुख था। जाओ, समय आने पर तुम बड़े ही सुंदर से बालक को जन्म दोगे, ये हमारा वरदान है। और लेकिन एक बात का ध्यान रखना, रानी पवन रेखा को समझाते हुए दुर्मिलिक नाम का राक्षस कहने लगा, बोले रानी पवन रेखा, जो हमारे सहयोग से तुम्हारा पुत्र होगा बड़ा ही बलशाली होगा। रानी पवन रेखा कहने लगी, ओरे दुष्ट, जो तेरी संतान होगी वो भला कैसी होगी? तो दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने समझाया, बोले रानी पवन रेखा, चिंता मत करो, जो हमारा बेटा होगा इतना बलशाली होगा, तीनों लोकों में इन्हें परास्त करने वाला कोई नहीं होगा। और समझाते हुए बोला, रानी पवन रेखा सुनो, कि मेरे समान योद्धा होगा कोई जगह में मार न पाएगा, हर देवतन की तो कौन कहे बहन रहा। दुर्मिलिक नाम का राक्षस कहने लगा, रानी पवन रेखा, हमारे बेटा के अंदर सबसे बड़ी एक कमी होगी। साधु ब्राह्मण और कईयों को बेशक वो बहुत सताएगा, पर परम पिता परमात्मा के हाथों से मारा जाएगा। जवाब दिया, तीनों लोगों में से परास्त करने वाला कोई नहीं होगा। एक दिन परम पिता परमात्मा को इस पृथ्वी पर अवतार धारण करके हमारे पुत्र के पास में चल करके आना पड़ेगा। नाना बहान से समझाया और समझाने के बाद में दुर्मिलिक नाम का राक्षस तो चला गया। लौट करके जिस समय रानी पवन रेखा चली है अपनी सखियों के साथ में पहुंची है। सखियों ने पूछा, बोले बहन पवन रेखा कहाँ गई थी? जवाब दिया, बहन क्या बताऊं, इसी बगिया में
दुर्मिलिक नाम का राक्षस रानी पवन रेखा को समझाने के बाद में चला जाता है। इधर रानी पवन रेखा अपने सखियों के साथ में आई है। लौट करके वही रानी पवन रेखा अपने महलों में मथुरा नगरी में आई है। आइए 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन सभी लोग बोलेंगे और उसके बाद में यहां से आगे का प्रसंग आप लोग श्रवण पान करेंगे। एक बार सभी सखियां बोली है राधा रानी से, सभी लोग तालियां बजा करके बोलेंगे। कि राधा बचती बचती रही ओरी घन श्याम बिरग में आए राधा। राधा बचती
जिस समय महलों में पहुंची है। और परीक्षित महाराज, जिस समय हमारा आपका विवाह हुआ था उस समय पंडित जी ने बताया होगा वो मध्याह्न के समय नारी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मध्याह्न का समय होता है दोपहर का, मध्याह्न का समय होता है रात्रि के अर्धरात्रि यानी 12 बजे का। इस समय में स्त्री को कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पार्वती बोली भूतनाथ भोले बाबा का जब विवाह हुआ तो पार्वती बोली भोले बाबा से, भोले बाबा एक बात बताओ, बाई चांस तुम घर पे न हो, दिन के 12 बज रहे हो, घर में अगर आग लग जाए तो बात समय पे निकले कि नहीं निकले के बाई में जले जाए। भोले बाबा ने मन में विचार कर बोलो सती जी के साथ में विवाह हुआ तो वो तो जल करके भस्म हो गई। भोले बाबा कहने लगे आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ती, आपत्ति काल में मर्यादा को तोड़ देना चाहिए। ऐसे समय में नारी को घर से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन बार बार नहीं निकलना चाहिए। लेकिन आजकल की हमारी जो माताएं बहनें, इन्हें तो देखो रात में बारात चढ़ते हैं तो 12 ही बजे चढ़ते हैं, बैंड बाऊ गानों बजे तो आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। तो परीक्षित महाराज हमने अपनी आंखों से देखा है। अब तो बारात में दादी अम्मा जाती हैं, हाँ, बुआ जाए, बहन जी जाए, अम्मा जाए, दादी अम्मा तक हमने देखी बारात करते हुए। और बुआ, जिज्जी, अम्मा, चाची सब जे बारात में जाए और दरवाजे पे जब आए और बैंड वाला भी बैंड में गाना तभी बजाता है जब पूरे गांव में घूम के आ जाएगो, दरवाजे पे आ जाएगो तभी लगाएगो आज मेरे यार की शादी है। और बा में फिर देखो लला की जिज्जी, लला की बुआ, लला की चाची सब नाचती आज मेरे यार की शादी है। हाँ, लेरी बार हमने समझाया, बोले क्या कर रही है, ये तुम्हारा यार नहीं है, तुम्हारा भैया है। लेकिन बे तो भैया आनंद में मस्त हो जाती है, आज मेरे यार की शादी है। बुआ है बेऊ गीत गा रही, आज मेरे यार की शादी है। दादी अम्मा बड़ी बूढ़ी चलो ना है जा तो बेऊ झोंका ले रही है, आज मेरे यार की शादी है। परीक्षित जी कहने का भाव, ये बात सत्य है। रानी पवन रेखा जिस समय फुल बगिया में गई थी तो दोपहर का समय था, दिन के 12 बजे हुए थे। और ये सब माताएं जानती हैं, ऐसी बात नहीं है कुछ जानती नहीं है, सब कुछ जानती हैं। पहले की देखो हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं जैसे दादी मैया बैठी हैं, नवलदे मैया, दक्षिणा मैया, तो घर से अपने छोटे छोटे बच्चों को भी दोपहर के समय पे नहीं निकलने देती थी। रात्रि के 12 समय, रात्रि का अर्धरात्रि का समय होता है और दोपहर का समय होता है, उस समय प्रेत आत्माएं अपना असर दिखाती हैं। पहले मैया नहीं निकलने देती थी छोटे छोटे बच्चों को, बोले लला बेटे मत जाइए मरे घाटियाई की तरफ, दोपहरिया में भूतरा लग जाता है। हाँ, लेकिन मैया समझ आती थी नहीं बहू को, बोले बहू श्रृंगार करके जो क्रीम पाउडर लगा के उधर मत जाना। लेकिन अब अगर मैया ने कह दी कि बहू जी क्रीम लिपस्टिक लगाए के बाद तरफ मत जाइयो, तो हो सकते हैं नवल दे मैया 22 दिना चुटिया पकड़ा पकड़ोगर हो जाए। हाँ हाँ, और ज्यादा अगर तुमने रोकबे की कोशिश करी, बहू को अगर ज्यादा समझाने की कोशिश करी तो हो सकते है कि सवेरे पंखा पे झूलती मिले हैं। हाँ, कहने का भाव दोपहर का समय था जिस समय रानी पवन रेखा गई थी बगिया में। दुर्मिलिक नाम के राक्षस से भेंट हुई, राक्षस के संयोग से रानी पवन रेखा गर्भवती हो गई। लौट करके जिस समय पवन रेखा वापस आई है मथुरा नगरी में, धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया और जिस समय आज धीरे धीरे 9 मास व्यतीत हुए हैं। 9 मास व्यतीत होने के बाद में जब 10वां मास लगा है और जैसे ही 10वां मास लगा है तो रानी पवन रेखा ने एक बड़े ही बलशाली से बालक को जन्म दिया है।
और जैसे ही बालक का जन्म हुआ है परीक्षित महाराज, उसी समय पृथ्वी मैया कांपने लगी, आकाश हिलने लगा है, यमुना मैया की पार हिलने लगी है, यमुना मैया में उबाल आने लगा। परीक्षित महाराज, ये तो बात सत्य है, बुजुर्ग लोग हमारे बड़ी बूढ़े कह देते थे कि आम फरे झुक जाते हैं। आम का वृक्ष जिस समय इस पे फूल आता है, जिस समय आम की डाली पे भी देखो, जिस आम की डाली पे आम लगे हो वो डाली नीचे को झुक जाती है कि आम फरे झुक जाते हैं और अंड पर फरे सतराए। महाराज जी, अंडी वाला अंडू का देखा है? आम के वृक्ष पर जब आम के फल आते हैं तो आम की डालियां झुक जाती हैं, लेकिन अंडू का पर जिस समय फल आता है तो वो बिल्कुल सीधा हो जाता है कि आम फरे झुक जाते हैं और अंड फरे सतराए। अति को फूलों से जना सो जरा मूर से जाए। कहने का भाव श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय रानी पवन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया है तो बड़ी जोर से आंधी तूफान, पृथ्वी मैया हिलने लगी है, यमुना मैया में उबाल आ गया कि बालक के पैदा होते ही एक महाप्रलय सी आने लगी और बिजली चमकी, आकाश हिलाया, तूफान मचाने लगी। बालक के पैदा होते ही एक महाप्रलय सी आने लगी, बिजली चमकी, आकाश हिलाया, तूफान मचाने लगी। यमुना मैया की पार हिलने लगी, आकाश मार्ग से धड़ धड़ की आवाज आने लगी। मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज उग्रसेन तो बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। मन में विचार किया, इतना समय व्यतीत हो गया, इतने समय के बाद में हमारे घर में एक संतान का जन्म हुआ है। जिस समय महाराज उग्रसेन ने कुछ समय व्यतीत हुआ तो महाराज उग्रसेन ने इस बालक का नामकरण संस्कार कराया, और जब नामकरण संस्कार कराया तो विद्वानों ने इसका नाम रख दिया भोजराज कंस। आज श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, यथा नाम तथा गुणो, इसका नाम रखा गया भोजराज कंस। धीरे धीरे यही भोजराज कंस बड़ा हुआ, बड़ा होने लगा। इसकी जिस समय 5 वर्ष की अवस्था हुई तो 5 वर्ष की अवस्था में भोजराज कंस अपने साथ के साथियों को अपने साथ में लेकर के जाता है। कि छोटे 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 लड़कन को ले
खेल के बहाने जिस समय छोटे छोटे बालकों को अपने साथ में यमुना मैया के पास ले जाता है, किसी की गर्दन पकड़ी, जवाब दिया भैया इसमें कितनी देर डूबक लगा सकते हो। गर्दन पकड़ी यमुना मैया में नीचे डुबो दिया, तब तक नहीं ऊपर किया जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। ऐसे ऐसे आज भोजराज कंस बचपन से अत्याचार करने लगा। महाराज हजारों बालक मार गए और कछु कर देवे हो, अरे कछु कर देवे हो, कछु जन जमीन में गाड़ गए, कछु कर देवे हो। आज भोजराज कंस बचपन से ऐसे ऐसे अत्याचार करने लगा। भोजराज कंस थोड़ा और बड़ा हुआ। जिस समय भोजराज कंस की 8.5 वर्ष की उम्र हुई है, उसी समय भोजराज कंस ने 8.5 वर्ष की उम्र में जरासंध के ऊपर धावा बोल दिया। जरासंध के ऊपर जिस समय धावा बोला है, जरासंध को परास्त कर दिया। और परास्त करने के बाद में भोजराज कंस ने जिस समय जरासंध को परास्त किया है, तो उसी समय जरासंध की 2 बेटियां थी जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह भोजराज कंस के साथ में कर दिया। जरासंध ने कहा, बोले भोजराज कंस आज दिन तक हमें कोई परास्त नहीं कर पाया, अगर तुमने हमें परास्त कर दिया है तो जाओ, हम आज के बाद तुम्हें अपना दामाद बनाते हैं। अस्ति और प्राप्ति दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। भोजराज कंस जिस समय अस्ति और प्राप्ति दोनों रानियों को अपने साथ में लेकर के मथुरा नगरी में आया, अब तो भोजराज कंस को और भी अहंकार हो गया। परीक्षित महाराज, पद पाकर के हर किसी को अहंकार हो जाता है। पद पाकर के हर किसी को मद हो जाता है, अहंकार हो जाता है। लेकिन उन अहंकारियों को मन में विचार कर लेना चाहिए कि अहंकार भगवान का भक्षण हुआ करता है। अहंकार को भगवान खा जाते हैं, भगवान का भोजन है अहंकार। आज हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी नाना भाग से समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, आते हैं 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन बोलते हैं सभी लोग मिलकर के। मिले बसुरिया बालेरी में कैसी प्रीति निभाऊं, गोविंद भगवान की जय हो, बोले आनंद कंद भगवान की। अरे महाराज जी, कैसी बीनू सामरिया दैया बिखर
अरे ससुर सुनेंगे मुझसे कछु न कहेंगे, ससुर सुनेंगे मुझसे कछु न कहेंगे, मुझे बोले दी बोले अब सासुरिया गैयत कर गए गलिया।
सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, इधर भोजराज कंस जिस समय बड़ा हुआ है तो उसी समय भोजराज कंस ने एक दिन मन में विचार किया, अपने सभी सखाओं को जिस समय लेकर के चला है, अब तो भोजराज कंस के साथ में 18 छटे हुए गुंडे साथ में रहने लगे हैं। बड़े बाप का बेटा जब अपने साथियों को लेकर के चला है तो भोजराज कंस रास्ते में पहुंचा है, और रास्ते में जिस समय पहुंचा है कुछ गुजरियां माखन बेचने के लिए वृंदावन में जा रही थी। जिस समय भोजराज कंस ने देखा है सभी बेटियों को, सभी गोपिकाओं को, तो उसी समय आवाज लगाई, बोले, ए लड़कियों, कहां जा रही हो? भाई समय पे सभी बिटरियां, सभी लड़कियां समझा करके बोली हैं, बोले, भोजराज कंस, हम तो दही बेचने के लिए जा रहे हैं। जवाब दिया भोजराज कंस ने, पूछा, बोले, कहां ले जा रही हो? मथुरा से एक दही को। जवाब दिया, महाराज गोकुल में माखन बेचने के लिए जा रही हैं। भोजराज कंस कहने लगा, इसीलिए तो हमारे यहाँ के जवान दुर्बल होते जा रहे हैं, गोकुल के जवान नौजवान होते जा रहे हैं, हष्ट पुष्ट होते जा रहे हैं। मथुरा का सारा माखन, सारा दही तुम गोकुल में बेचती हो जा करके। और परीक्षित महाराज, आज उसी समय गुजरियां ये चली हैं माखन बेचने के लिए, तो किस प्रकार से चली है? गुजरिया धाई सिर धरी दही, गुजरिया सिर धरे दही, गुजरिया धाई, तनिकन देर लाई, और संग सहेली बड़ी अगारी, मथुरा नगरी सहेली, अरे सीधा लगाई सिर धरी दही, गुजरिया धाई रे। जिस समय गुजरिया दही माखन बेचने के लिए आगे बढ़ी, अरे दिल में सोच रही सब सखियां मिले न कंस कसाई, और जो कहूँ मिलो हमें अन्यायी, तो बेसका होई हमारी लड़ाई, सिर धरी गई गुजरिया धाई रे। समय मटकिया लेकर के गुजरियां आगे बढ़ी हैं, भोजराज कंस आगे खड़ा हो गया करके जवाब दिया, कहां जा रही हो? सभी गुजरियां कहने लगी, बोले, भोजराज कंस माखन बेचने के लिए जा रही हैं। भोजराज कंस ने पूछा, कहां जा रही हो? बोले, गोकुल में जा रही है। भोजराज कंस कहने लगा, इधर आओ।
अरे हाथ उठा कर कंसला जनी उनसे गिरा सुनाई, और कितनी अन में कुआरी हो और कितनी हो तुम प्यारी। भोजराज कंस कहने लगा, एक बात बताओ, कितने की शादी हो गई है, कितनी बिटरियां कुंवारी हो? दो लड़कियां आगे बढ़ी, दोनों बढ़ करके कहने लगी हैं, भोजराज कंस हम तो आगे खड़ी, अरे हम तो आगे खड़ी, दोनों गोकुल में और मथुरा गज से भोजराज की दही बेच उसी समय भोजराज कंस ने अपने सिपाहियों को, अपने साथियों को आदेश दिया, लड़कियों को पकड़ लीजिए, निर्वस्त्र कर दीजिए। उसी समय भोजराज कंस ने जिस समय लड़कियों को निर्वस्त्र किया है, घोड़ों की मार लगाई है, लड़कियां लौट करके शाम का वक्त हुआ, जिस समय अपने घर पे पहुंची, अपने पिताजी को नाना भांत से समझाया, पिताश्री भोजराज कंस ने हमारी ये दशा कर दी है। सभी घर परिवार के लोग लड़कियों को साथ में लेकर के जिस समय महाराज उग्रसेन के दरबार में पहुंचे हैं, तो उग्रसेन से कहा, बोले महाराज देखो, तुम्हारे बेटा भोजराज कंस ने हमारी बेटियों की क्या दशा कर दी है। महाराज उग्रसेन ने भोजराज कंस को बुलाया, नाना भांत से समझाया, बोले भोजराज कंस तुम्हें नहीं पता है किस प्रकार से, जिस प्रकार से बनी का एक सिंह का एक बनी से रिश्ता होता है, उसी प्रकार से राजा और प्रजा का रिश्ता हुआ करता है। राजा अगर शेर अगर बनी को उजाड़ देगा तो फिर अपने शरीर को कहां छुपाएगा। उसी समय भोजराज कंस कहने लगा, बोले पिताजी हमें ऐसा मालूम पड़ता है तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। जवाब दिया, क्यों? भोजराज कंस कहने लगा, बोले पिताश्री तुम 60 वर्ष के हो गए हो न, इसलिए तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है। उसी समय भोजराज कंस ने अपने 18 भाइयों से कहा, जो नौजवान साथ में रहा करते थे, सबको जवाब दिया, बोले भैया भोजराज कंस मथुरा का सम्राट बने कैसा होगा। 18 लठधारियों ने आवाज लगाई, बोले भोजराज कंस की, भोजराज कंस की। उसी समय भोजराज कंस ने महाराज उग्रसेन को बंदी बनाया और बंदी बना करके मथुरा के कारागार में डाल दिया। इधर भोजराज कंस बड़े प्रेम से रहने लगा। आज हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते, हे उत्तरानंदन परीक्षित, धीरे धीरे जिस समय व्यतीत हुआ, इसी भोजराज कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। भोजराज कंस ने एक समय देखा हमारी बहन देवकी सयानी हो गई है, और जब हमारी बहन देवकी सयानी हो गई है तो हमें कहीं सुंदर सा घर, सुंदर सा वर, सुंदर सा परिवार देख करके अपनी बहन देवकी का विवाह कर देना चाहिए। भोजराज कंस जहां भी जाता है, अगर घर मिलता है तो वर नहीं मिलता, वर मिलता है तो घर नहीं मिलता है। भोजराज कंस जिस समय चला है, सोनतपुर में पहुंचा है, हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, और अभी अभी आप लोग देखिए बड़ी बड़ी सुंदर, बड़ी ही सुंदर सी झांकी आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत होगी। गाना लगा दीजिए और माताएं बीच में